वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में। प्रीवियस 2-3 वीडियोस में हमने मर्ज की और पांडास को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो आज भी हम पांडास ही को लेके चलेंगे और इसमें ग्रुप बाय फंक्शन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। मैं पहले पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया और डेटा फ्रेम किस तरीके से मैंने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बना ली। डिक्शनरी है, उसके अंदर बहुत सारी क्या है, लिस्ट हैं। तो इसको मैंने डेटा फ्रेम को नाम दे दिया DF का। तो मैं इसको भी रन कर देता हूँ, तो ये आपका डेटा फ्रेम हो गया। अब जरा इसको देख लेते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि डिपार्टमेंट में 4 एंट्रीज हैं फॉर फाइनेंस एंड 2 एंट्रीज है फॉर IT एंड 3 एंट्रीज है फॉर HR। फिर इस तरह सब डिपार्टमेंट नेम, एजेंट, सैलरी, एम्प्लॉयज की डिटेल लिखी हुई है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो फाइनेंस है ना, ये एक रो में आ जाए सारा। HR एक रो में है, IT एक रो है, यानी कि फाइनेंस की जो 4 एंट्रीज है ना, ये ग्रुप बना के सिंगल एंट्री बन जाए। HR की जो 3 एंट्रीज है वो ग्रुप बना के एक सिंगल एंट्री बन जाए। और करना क्या है, लाइक मैं कहता हूं मैं फाइनेंस की एक एंट्री करके सैलरी का सम देखूंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना सैलरी दी जा रही है, HR में कितनी सैलरी जा रही है, या ऑन द एवरेज HR के लोगों की एज कितनी है या फाइनेंस के लोगों की एज कितनी है। तो बेसिकली मैंने फाइनेंस का एक ग्रुप बनाना है। जरूरी नहीं आप सब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करते हैं, DF जो कि आपके डेटा फ्रेम का नेम है, देन ग्रुप बाय, सिंपली ग्रुप बाय फंक्शन का नाम है। देन अब आप लोगों ने देखना है कि आप किस कॉलम के हिसाब से ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। तो मैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहा हूं, तो डिपार्टमेंट इस तरीके से उसको सिंपली रन कर दें, तो ये ग्रुप बाय ग्रुप बन गया। लेकिन अब इस ग्रुप का करना क्या, लाइक मैं ये कहता हूं कि कर क्या दें, सम कर दें। सम किस चीज का, सब डिपार्टमेंट का, नेम का, एज का, सैलरी का। ऑल्दो नेम और सब डिपार्टमेंट के सम की कोई खास मीनिंग नहीं बनता, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ एज या सैलरी का भी सम किया जा सकता है। तो ये देखें, फाइनेंस देखें, एक फाइनेंस, एक HR और एक IT। देन ये सब डिपार्टमेंट हो गया। ये देखें उसने क्या किया कि जितने भी फाइनेंस में थे उनकी एज का सम कर लिया। इस तरीके से जितने भी लोग फाइनेंस में काम करते थे उनकी सैलरीज का सम कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से मैं मैक्स भी कर सकता हूं। ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं सारी, तो ये मैं मैक्स कर रहा हूं। तो देखिए अब क्या होगा, एक बात समझनी है आपने कि फाइनेंस में एज है 38 मैक्सिमम, लेकिन सैलरी उनकी मैक्सिमम नहीं है। ये एज है 38, सैलरी फाइनेंस में मैक्सिमम है 90,000। ये तो उसने जरूरी नहीं है कि अगर उसने ये दिया तो यही देगा आगे, नहीं, उसने हर कॉलम में मैक्स वैल्यू दे दी। सैलरी वाले में सैलरी, एज में एज, नेम में नेम, और सब डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट। नेम में जो अल्फाबेटिकली उसने दिया चीज को, इस तरह डिपार्टमेंट भी उसने अल्फाबेटिकली किया। तो ये फाइनेंस का ग्रुप बन गया। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि प्रॉब्लम ये है, अच्छा इस तरीके से मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है। मैं लाइक काउंट भी करना चाहूँ तो काउंट भी कर सकते हैं। ये कि फाइनेंस में 4 पर्सन हैं, HR में 3 एंड IT में 2 हैं। अब जैसे मैंने सम किया था, अगर मैं मीन करता हूं, मीन में आ जाएगा एरर। क्यों मीन में एरर आएगा, क्योंकि नेम और सब डिपार्टमेंट कोई मीन नहीं हो सकता। तो ये देखें एरर आ गया। अब अगर मैं दोबारा सम पर आऊं तो समझ आता है कि एज का सम भी सम हो समझ आता है, लेकिन कोई ज्यादा मीनिंगफुल बात नहीं है। अलबत्ता सैलरी का सम समझ आता है। नेम और सब डिपार्टमेंट का सम लेना कोई मीनिंगफुल कोई बात समझ ही नहीं आती इसकी। तो मैं ये जस्ट चाहता हूं कि सिर्फ सैलरी का सम हो, बाकी चीजों को ना छेड़े हो। तो उसके लिए सिंपली आपने यहां पे क्या करना है, उस जिस कॉलम का आप सम लेना चाह रहे हैं, तो देखें अब उसने जस्ट फाइनेंस का सम दिया है, HR का दिया है, IT का दिया है। मैं इस तरीके से मीन भी देखना चाहता हूं, मीन सैलरीज कितनी है, तो ये भी हो गया। अब जस्ट वो एग्रीगेट तो कर रहा है, लेकिन किसका कर रहा है, सिर्फ सैलरी कॉलम का कर रहा है, बाकी किसी का नहीं कर रहा। अगर मैं मल्टीपल कॉलम, यानी कि एक तो है ना कि सारे कॉलम देख लूं, मैं चाहता हूं साथ एज भी हो जाए, तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर सिंपली एज लिख दें। सॉरी, यहां पे आपको ब्रैकेट, देन यहां पर भी इस तरीके से, ये देख लें उसने एक लिस्ट पास कर दी अपने कि सैलरी का भी मीन ले लिया और एज का भी मीन लिया। तो अब ये ज्यादा मीनिंगफुल बन रहा है। देखें किस तरीके से फाइनेंस में जो भी लोग हैं उनकी एवरेज एज है ऑलमोस्ट 31 ईयर्स, और उनकी एवरेज सैलरी है ये। HR में जो लोग हैं उनकी एवरेज सैलरी ये है, उनकी एज ये है। तो ये थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। हम सिंगल के ऊपर भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी। अब अगली बात समझिए, मैंने यहां पर ग्रुप किया था अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। अब ग्रुपिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स, ये मल्टीपल है, ये एग्रीगेट फंक्शन जो थी ना मीन की, ये मैंने मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई की थी, ग्रुपिंग की थी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको समझाता हूं यहां से। देखें डिपार्टमेंट, उनके आगे हैं सब डिपार्टमेंट्स, लाइक डेवलपमेंट है फाइनेंस में, देन ऑडिटिंग का है, और देन अकाउंट्स का। इस तरीके से HR में रिक्रूटमेंट का है, देन HR में ट्रेनिंग का है, देन HR में रिक्रूटमेंट है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि DF डॉट ग्रुप बाय तो करें, लेकिन किस किस के अकॉर्डिंग करें,
अब हमारे पास दो कॉलम्स आ गए हैं, दो के अकॉर्डिंग क्या करें, ग्रुपिंग करें। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिपार्टमेंट, देन यहां पर लिख देंगे सब डिपार्टमेंट, सॉरी यहां पे टी, अच्छा यहां पे ये ब्रैकेट, ये देख लें, ये यहां पे ये देख लें। तो इसने ग्रुपिंग कर दी। अगर मैं इसको देखना चाहता हूं तो मैं लाइक कर लेता हूं, सैलरी का कर लेते हैं हम, सैलरी, और यहां पे इसका ले लेते हैं मीन। तो ये देखें फाइनेंस, फाइनेंस में फर्दर 3 डिपार्टमेंट से, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, डेवलपमेंट। अकाउंट्स के लोगों की एवरेज सैलरी इतनी है, ऑडिटिंग वालों की इतनी है, डेवलपमेंट वालों की इतनी है, इस तरह एचआर की। तो इसको कह लेते हैं कि हमने ग्रुपिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स कर लिया। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिपार्टमेंट्स हैं, देन सब डिपार्टमेंट हैं, देन उनकी एवरेज सैलरी होगी। मैं सम भी कर सकता हूं इसको, या काउंट भी कर सकते हैं। अगर मैं कहां पे करूं तो सम आ गया, इनका काउंट करना चाहें तो काउंट भी हो सकते हैं। कि देखें फाइनेंस में, अकाउंट्स में 2% है, ऑडिटिंग में 1% है, डेवलपमेंट में 1% है। इस तरीके से एचआर में, रिक्रूटमेंट में 2% है, ट्रेनिंग में 1% है, आईटी में, डेवलपमेंट में 2% है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। देन मल्टीपल एग्रीगेशन विद एग्रीगेशन फंक्शन। देखें यहां पे मैंने जस्ट काउंट किया, मैं चाह रहा हूं कि सम भी हो जाए, मीन भी हो जाए, तो 3 जो एग्रीगेट फंक्शन है वो अप्लाई हो जाए। तो सिंपली अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पर। अब यहां पे जस्ट काउंट हो रहा है, मैं चाह रहा हूं काउंट भी हो जाए, मैक्स भी आ जाए, मिनिमम भी आ जाए, एवरेज भी आ जाए। तो यहां पर आपने क्या करना है, सिंपली AGG कर देना है। देन फर्दर आपने क्या करना है, यहां पर एक लिस्ट पास कर देनी है। इस तरीके से मीन में लेना चाह रहा हूं, कॉमा, काउंट करना चाह रहा हूं, देन सम करना चाह रहा हूं, और मैक्स मिनिमम से भी देख लेते हैं, मिनिमम भी लेना चाह रहा हूं। तो ये देख लें, उसने 4 एग्रीगेट फंक्शंस को इकट्ठा अप्लाई कर लिए। तो अगर आप एक से ज्यादा एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करें तो आपको .agg फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फाइनेंस अकाउंट्स का मीन आ गया, देन काउंट हो गया, मीन में सम एंड मिनिमम आ गया कि जो आपके पास सम सैलरी है, अगर मैं यहाँ पे मिनिमम भी करना चाहूँ और मैक्स करना चाहूँ तो वो भी देख लेते हैं। तो ये देख लें कि जो अकाउंट्स में लोग काम कर रहे हैं उनकी मिनिमम सैलरी इतनी है और मैक्सिमम सैलरी इतनी है। तो एक बड़ी डिटेल पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि पूरे डिपार्टमेंट सैलरीज कितने % काम कर रहे हैं, किस तरीके से चीजें प्रोसीड कर रही हैं। अच्छा, देन आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर काउंट लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, मिनिमम या मैक्स लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसी चीज को चेंज करके कस्टम नेम से ना चाहूँ, कस्टम नेम से यार मुराद जी है, मैं थोड़ा सा उनको कम कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको ख़त्म कर लेते हैं। देन यहाँ पे लिस्ट आपको ख़त्म करनी होगी। कस्टम नेम देने हैं, तो कस्टम नेम देने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज इज इक्वल टू मीन। देन यहाँ पे हम कर लेते हैं, लाइक मैं कर देता हूँ काउंटिंग, कर लेते हैं इसको काउंटिंग, हम हाँ काउंट ही कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास। तो ये देखें, अब मीन उसने लिखा, उसने क्या लिख दिया, एवरेज लिख दिया, काउंट लिख दिया। अगर मैं एक और पास करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स। तो ये देख लें, मैक्सिमम इज इक्वल टू वैल्यू, जो मैक्स काम उसने मैक्स है, लेकिन जो कस्टम नेम दे दिया हमने मैक्सिमम को। याद रखिएगा यहाँ पे हम लिस्ट पास नहीं करनी, आपने सिंपली नेम और इज इक्वल टू जो आप एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो कर देंगे। देन कस्टम फंक्शंस। अब एक बात प्रॉब्लम समझिए, ये तो है बिल्ट इन फंक्शन, मीन, मीडियन, काउंट, मैक्स, मिनिमम, सम वगैरह। अब मैं चाह रहा हूं कि इस पे कोई कस्टम फंक्शन अप्लाई करूं। जैसे मैं चाहता हूं कि सैलरी की रेंज पता लग जाए मुझे, तो मैं यहां पर एक कस्टम फंक्शन बना लेता हूं, लिखता हूं डेफ और रेंज, रेंज सैलरी रेंज कर लेते हैं इसको, सैलरी रेंज, और यहां पे मैं कोई पास कर लेता हूं, लाइक एक्स पास कर लेते हैं ये। अब फर्दर क्या करना है मैंने इसको, कि मैं यहां पे करूंगा रिटर्न रेंज। कैसे फाइंड होगी, एक्स डॉट मैक्स माइनस एक्स डॉट मिनिमम। देखें रेंज यही होती है ना, और किसी सैलरी है मैक्सिमम 1 लाख, मिनिमम है 50,000 किसी डिपार्टमेंट, तो दोनों को माइनस करें तो रेंज आ जाएगी, कितनी रेंज में आ रही है सैलरी। तो ये इस तरीके से। अब मैं अपना उसी तरीके से ग्रुप बाय कर लेते हैं इसको, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब 2 वेज हैं इसको कस्टम फंक्शन को अप्लाई करने की। एक मेथड होता है अप्लाई का। अप्लाई में सिंपली आपने क्या करना है, यहां पर सैलरी रेंज को पास कर देना है। तो ये देखें,
अकाउंट्स 2000 की रेंज के अंदर आए, यानी कि अकाउंट्स में देखें मैक्सिमम थी 90,000 और मिनिमम थी 88,000, 2000 की रेंज थी। रिक्रूटमेंट में देख लें, डेवलपमेंट में देख लें, ऑडिटिंग में एक ही पर्सन था, सो रेंज इज 0, वही मैक्सिमम वही मिनिमम है। तो इस तरीके से तो एक वे है इसको अप्लाई के जरिए करने की। अगर मैं इसी को कॉपी करके एक और कोड ब्लॉक ऐड कर लेता हूँ, एक और वे वो है एग्रीगेट के थ्रू अप्लाई करने की भी। हम जो एग्रीगेट की फंक्शन है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर वही आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहाँ पे मैं कस्टम नेम भी देख सकता हूँ इसको, लाइक मैं लिख सकता हूँ रेंज, इस तरीके से, तो देखें रेंज आ गया। लेकिन यहां पर मैं कस्टम नेम अप्लाई में दे नहीं सकता। सेकेंडली प्रॉब्लम क्या है कि समटाइम्स हमें दो से ज्यादा भी कस्टम फंक्शन को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अप्लाई में हम जस्ट एक कस्टम फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट की मदद से हम 2 3 या जितनी मर्जी कस्टम फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों वेज ठीक है, तो मैं प्रेफरली भी आपको बोलूंगा कि आप एग्रीगेट फंक्शन ही को यूज करें। देन एक चीज है यूजिंग फिल्टर एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन, ये दो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं। फिल्टर जो है ऑलमोस्ट इसी तरीके से काम करता है, हम उसमें फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, कस्टम को भी कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शंस को भी, और लेमडा फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, मैं अगर इस चीज़ को कॉपी करूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं, तो ये देख लेते हैं। मैं यहां से इसको रिमूव करता हूं, सैलरी को भी रिमूव कर लेते हैं। मैं सैलरी ही को देखना चाह रहा हूं, मैं सैलरी का मीन देखना चाह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सैलरी का मीन सारों का डिस्कस ना हो, बल्कि उनका हो, लाइक यहाँ पे देखना कि मैं यहाँ पे सब डिपार्टमेंट को खत्म करता हूँ ताकि थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट बन जाए। ये देखें कि सैलरी ही को देखना है मैंने, लेकिन सैलरी सारी डिस्कस ना हो। मैंने कि मैं मीन जो ले रहा हूँ ना, वैसे मीन क्या है, अगर 4 इंटीजर सबका मीन होगा, उनको काउंट करें जिनकी सैलरी जो है ना 85 से अबव है, यानी कि 85 वालों से नीचे वालों को मीन में काउंट ना किया जाए। तो इसके लिए हम फिल्टर फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिल्टर, एक लेमडा फंक्शन बना लेता हूँ। फिल्टर के अंदर आपने लेमडा कोई फंक्शन अप्लाई करनी होगी, एक्स एंड एक्स। अब एक्स क्या होगा, एक्स हो जाए सैलरी। कौन सी सैलरी हमने लेनी है कि जो इनका मीन जो है वो हो, लाइक मैं कर देता हूँ इसको सम हो, मैं यहाँ पे सैलरीज देख लेता हूँ, फिर मैं आपको जिनका मीन हो, लाइक ये डेवलपमेंट में अकाउंट्स में 90 एंड 88 देन 82, लाइक मैं करता हूँ 83,000। तो ये देख लें उसने सिर्फ, अच्छा मैं यहाँ पे अगर थोड़ी सी रेंज को मिनिमाइज कर लूँ ना, मैं लाइक कर देता हूँ 73, तो ये देख लें उसमें 8 एंट्रीज आ गई। सिर्फ फाइनेंस की नहीं आई, बल्कि HR IT जिन जिन लोगों की सैलरी थी ना 73,000 से बड़ी, उसने उनका रिटर्न कर दिया। अच्छा आपको यहाँ पे नजर है कोई ग्रुपिंग नहीं हुई हुई, उसने ये नहीं कि फाइनेंस को इकट्ठा कर दिया हो या HR को इकट्ठा कर दिया, नहीं, टेबल नॉर्मल ही आया है। लेकिन आपको देख रहे हैं कि सिर्फ उसने वो एंट्रीज रिटर्न की हैं जिनमें सैलरी जो थी वो कितनी थी, 73,000 से बड़ी थी, तो इसलिए फिल्टर फंक्शन इस्तेमाल की जाती है। ट्रांसफॉर्म फंक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। तो ये देखें, ये DF को हमने प्रिंट किया, आपने मीन लिया, मीडियन लिया, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पे परमानेंटली ऐड नहीं हो रहे। देखिए यहाँ पे होना चाहिए ना, मैं चाह रहा हूँ कि परमानेंटली यहाँ पे मीन का कॉलम बन जाए, एवरेज सैलरी का कॉलम बन जाए, लेकिन कोई एवरेज सैलरी का कॉलम बन नहीं रहा। तो अब इसके लिए क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक नया कॉलम बनाता हूं, मैं लिखता हूं एवरेज सैलरी, ठीक है। अब यहां पे फर्दर क्या करते हैं, सिर्फ DF डॉट ग्रुप बाय, और यहां पर मैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मैं हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी काउंट करना चाह रहा हूं। यहां पे हम कर लेते हैं सैलरी डॉट ट्रांसफॉर्म, और यहां पे हम ले लेते हैं क्या, मीन ले लेते हैं ट्रांसफॉर्म में। अच्छा इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट DF, तो ये देख लें, तो ये एवरेज सैलरी का कॉलम बन गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसने सबकी एवरेज ली हुई है, नहीं, इसने सबकी एवरेज नहीं ली हुई, बल्कि उसने जस्ट फाइनेंस की अलग एवरेज ली है। उसने HR देखें, फाइनेंस की 85 85 85, इस तरीके से। अच्छा ये काम मैं सिंपल भी कर सकता ग्रुप बाय, लेकिन उसमें वो टोटल सैलरीज की एवरेज लेता। मैं ये चाह रहा था कि टोटल सैलरीज की एवरेज ना हो, बल्कि हर डिपार्टमेंट की हो। मैं यहां पे लिख लेता हूं डिपार्टमेंटल एवरेज सैलरी, तो ये देख लें डिपार्टमेंटल एवरेज सैलरी आ गई। ये सबकी सैलरी की एवरेज, मैं सिंपल अगर मीन अप्लाई करूं सबकी एवरेज ले लेगा, वो नहीं देखेगा HR है IT है। तो यहां पे हमने क्या यूज करना होता है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज करना होता है। तो ये थी ग्रुप बाय फंक्शन। मर्ज और ग्रुप बाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांडास की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, मर्ज एंड ग्रुप बाय की। तो स्टिल अब हमारा पांडास का ऑलमोस्ट टॉपिक क्लोज हो गया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई है पांडास में, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।